हेलो माय डियर फ्रेंड्स, I'm मुस्कान एंड वेलकम टू माय चैनल आई एम पॉसिबल। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आज इस वीडियो में आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा। जी हाँ, आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा। चाहे वो प्रॉब्लम हेल्थ के रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉब्लम पैसे यानी कि वेल्थ के रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स के रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉब्लम हो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने की या एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने की। आज आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल जाएगा। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे वेल्थ क्रिएशन के ऊपर, पैसा कमाने के ऊपर, कि पैसे की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्व किया जाए। पर अगर मैं बोलूंगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है या पैसा कमाना कैसे है, तो आप इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हो कि अच्छा रिलेशनशिप बनाना कैसे है, अच्छे मार्क्स लाने कैसे है। तो ये चीज हर किसी चीज पर वैलिड है, पर हम इधर बात करेंगे, फोकस करेंगे वेल्थ क्रिएशन पे, यानी कि मनी ओरिएंटेड माइंडसेट पर। तो आजकल देखा जाता है कि एक एवरेज पर्सन ना स्ट्रगल कर रहा है पैसे के लिए। जो पेरेंट्स हैं उन्होंने तो स्ट्रगल किया ही था पैसों के लिए, पर बच्चों का भी वही माइंडसेट है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं पैसों के लिए, क्योंकि उनका ब्रेन प्रोग्राम हो चुका है कि पैसा बुरी बात है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। ये सब कुछ चीजें उन्हें बचपन से सुनाई जाती हैं, वो देखते हैं, सुनते हैं और वैसा रिएक्ट करते हैं, वैसा एक्ट करते हैं। तो उनको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, उनकी प्रोग्रामिंग वैसी हो चुकी है बचपन से ही। हम अट्रैक्ट करते हैं उन चीजों को जिनके बारे में हम सोचते हैं। जो चीजें हमारे पास आती हैं हम उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास आती है, ऐसी कोई चीज हमारे पास नहीं आती। अगर आज मेरे पास एक पेन है तो इसको मैंने अट्रैक्ट किया था, इसलिए पेन मेरे पास आया। आज इस स्पेक्स मेरे पास है तो मैंने इसे कभी ना कभी अट्रैक्ट किया था, इसलिए मेरे पास आई, ऐसे नहीं आई। हम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिनके साथ हमारी हार्मोनी बन जाती है, एक रिलेशन बन जाता है। इधर लिखा हुआ है वी अट्रैक्ट इट बिकॉज वी आर इन अ हार्मोनी विद इट। तो अब इस चीज को हम डीप में अंडरस्टैंड करते हैं। मान लो मैं कह रहा हूं कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो ये जो सेंटेंस है ये एक लेवल ऑफ वाइब्रेशंस हैं जो आपको इधर वीडियो में शो हो रही होंगी। ये एक लेवल ऑफ वाइब्रेशंस हैं, और जो हर एक लेवल है उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। अब हम समझ रहे हैं बेसिक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, बिकॉज अगर आप बेसिक समझ जाओगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अब इस लेवल ऑफ वाइब्रेशन को और फ्रीक्वेंसी को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जो हर एक सेलफोन होता है ना, वो ऑपरेट करता है अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी पर। यानी कि हर एक सेलफोन की, हर एक फोन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक फोन 1 है, इसकी खुद की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी है, और फोन 2 है, इसकी खुद की अलग फ्रीक्वेंसी है अपनी। अब ये फोन्स आपस में कम्युनिकेट कब करेंगे? जब इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, तो मैजिक हैपन होगा, हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे। जैसे रेडियो स्टेशन पे होता है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है जो सॉन्ग हमने सुनना है उसके साथ, तो वो सॉन्ग प्ले हो जाता है। इस तरीके से जब पहले फोन की और दूसरे फोन की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैजिक है फ्रीक्वेंसी का। हम सिमिलर वेव फ्रीक्वेंसी को पैसे के साथ भी अटैच कर सकते हैं, रिलेशनशिप के साथ भी अटैच कर सकते हैं। अगर मैं पैसा कमाना सच में चाहता हूं, तो पैसा मेरे पास आएगा कि मेरी फ्रीक्वेंसी पैसे की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी। अगर मैं अच्छी रिलेशन चाहता हूं, तो मेरी फ्रीक्वेंसी रिलेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी और मेरे अच्छे रिलेशन बन जाएंगे। तो अब हम समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। अभी तक हमने क्या समझा? बेसिक समझे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, ये एक डायग्राम है, इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले वह है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो कि हमारा लॉजिकल ब्रेन है, और दूसरा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमारा इमेजिनरी ब्रेन है। इमेजिनरी ब्रेन में जिसको पता नहीं कि सच क्या है झूठ क्या है, इसको जो कहेंगे उसे मान लेगा। और ये है हमारी बॉडी। अब जो भी थॉट्स, जो भी आइडियाज कॉन्शियस माइंड में आए, वो जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रॉब्लम है, इसमें है पैराडाइम। पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम वो चीज है जो कि हमारे पास्ट थॉट्स, पास्ट एक्शंस, पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट में हमने जो सुना, देखा, समझा, उसकी जो कलेक्शन है वो पैराडाइम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ने पास्ट में सुना कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और ये हमारे दिमाग में बैठ गया, तो हमें पैसा कमाना मुश्किल लगने लगेगा। तो मान लो कि मेरे थॉट आया कि पैसा कमाना आसान है, तो कॉन्शियस ब्रेन में गया, कॉन्शियस ब्रेन से सबकॉन्शियस ब्रेन में गया। तो मेरे पैराडाइम में था कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो पैसा कमाना मुश्किल लगेगा और वो थॉट बाउंस बैक कर जाएगा, वो मेरी बॉडी तक पहुंचेगा ही नहीं। पर इस पैराडाइम को चेंज कैसे कर सकते हैं? ये पैराडाइम बना कैसे था? ये पैराडाइम बना था जब हमने कहा था कि पैसा कमाना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, तो पैराडाइम बना था। अब हम कह सकते हैं कि पैसा कमाना आसान है, आसान है, आसान है। ये कुछ दिनों का काम नहीं है।
आपका पैटर्न जितना स्ट्रॉन्ग हुआ इसे तोड़ने में उतना टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए मंथ्स का काम है, कुछ लोगों के लिए ईयर्स का काम है। तो इसको तोड़ना होगा कि पैसा कमाना आसान है, आपको रोज खुद को याद दिलाना होगा, विजुअलाइज करना होगा, इमेजिन करना होगा। तो क्या होगा, इतनी पैटर्न टूट जाएगा और आपको सच में लगेगा कि हाँ, पैसा कमाना तो आसान है। तो जब ये थॉट आएगा कि पैसा कमाना आसान है, कॉन्शियस ब्रेन में जाएगा, कॉन्शियस ब्रेन के बाद सबकॉन्शियस ब्रेन में जाएगा और पैटर्न वही कहेगा, तो ये बॉडी के पास जाएगा। अब बॉडी क्या करेगी, बॉडी अट्रैक्ट करेगी सेम काइंड ऑफ वाइब्रेशंस को, यानी कि बॉडी वही वाइब्रेशंस छोड़ेगी। बॉडी हमारी मॉलिक्यूल्स के साथ बनी हुई है जिनकी मूवमेंट होती रहती है, तो वाइब्रेशंस पैदा होती रहती हैं। अब ये जो वाइब्रेशंस होंगी ये कहेंगी कि हाँ, पैसा कमाना आसान है, तो पैसा आपके पास अट्रैक्ट होकर आएगा। अब एक मजे की बात आपको बताता हूँ, जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड होता है, यानी कि जो इमेजिनरी ब्रेन होता है उसका, तो ओनली सबकॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट अंटिल द एज ऑफ 4 to 5 years। जब वो 4 से 5 साल की एज का होता है ना, ये उससे कम होता है, तो उसका ओनली सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसका कॉन्शियस माइंड नहीं होता। अब सबकॉन्शियस माइंड की पावर आपको बताता हूँ। मान लो एक आइसबर्ग है, तो जो 10% पार्ट है ना, वो है कॉन्शियस माइंड का, और जो 90% पार्ट है वो है सबकॉन्शियस माइंड का। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, ये कोई भी चीज को मान लेता है। अगर छोटे बच्चों को कहा जाए कि पैसा कमाना आसान है, तो सब कुछ कर सकता है। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, तो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ मुमकिन है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। उसके माइंड में वैसा ही बैठ जाएगा और बड़े होकर उसका पैराडाइम स्ट्रॉन्ग होगा कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन पॉजिटिव इंसान बनेगा। फिर उसको कुछ भी कहा जाए वो उसको हकीकत में प्रूव कर देगा। अब आपके लिए गुड न्यूज है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। जी हाँ, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को वैसा एडजस्ट कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहेंगे कि हमारा पैराडाइम को कहेंगे कि पैसा कमाना आसान है, तो भाई फ्रीक्वेंसी वैसी हो जाएगी बॉडी की, और हम पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। अब एनर्जी अट्रैक्ट करती है लाइक एनर्जीज को। जैसे कि एडमंड हिलेरी ने सोचा था कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करेंगे, तो वो कर गए, क्योंकि उनका माइंडसेट था कि ये चीज पॉसिबल है। उनके माइंड में ये नहीं था कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो वो उसको पार कर गए। उनके सबकॉन्शियस माइंड में था कि ये चीज पॉसिबल, तो पार कर गए। वैसे ही थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया और पता नहीं कितने इन्वेंशंस किए, क्योंकि उनको पता था कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है। तो हम इसे जो कहेंगे वो उसे मान लेगा और वैसा ही रिएक्ट करना, वैसे ही एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। If you can see something in your mind, you can hold it in your hands। अगर आप एक पेन के बारे में सोच सकते हैं, तो इस पेन को बना भी सकते हैं। अगर आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, तो उसे हकीकत में बना भी सकते हैं। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में, लॉ ऑफ कंपेंसेशन के बारे में, लॉ ऑफ लाइफ के बारे में, या फिर कोड 369 के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप और कौन कौन टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीडियोस चाहते हो। अगर आप मुझे कुछ बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। सबका ओते भगवान तुझे आजमाना चाहता है, तेरी मन से पहले तेरा इम्तिहान चाहता है। कहीं तो कामयाब होने के बाद दोबारा गिरना